का एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के जो अभ्यास प्रश्न हैं, हम एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज उनको में शामिल किए गए हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द आप जान ही सकते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, शामिल है। तो इसके हम 150 प्लस क्वेश्चंस को कवर करने वाले थे। तो कल की क्लास में किसी वजह से हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को ही कवर कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। अब बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस में पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और ये आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए शुरू करने से पहले। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द जो पेड़ के पर्यायवाची हैं उनमें से कौन सा हो जाएगा? विटप और द्रुम। ठीक है, कौन सा है? विटप और द्रुम। बाकी पोहप, तरु, रसाल, पादप ये सब पेड़ के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो बिटप और द्रुम जो है हमारे पेड़ के पर्यायवाची हैं। 1 मिनट, यहाँ पे क्लास बैक हो गई है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, इसके बाद हम जरूर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराएंगे। हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिटप और द्रुम। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनिए। तो असंगत युग्म हमें चुनकर लिखना है। तो देखिए वन शॉट क्लास है, हम आपको वन शॉट क्लास ही कराते हैं। बाकी के आपको ऑप्शन अगर पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लिए, समझिए, फिर उसके बाद आप आंसर को आप जरूर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा असंगत युग्म है पास, हस, सावित्री और कृतांत का। बलराम के इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है असंगत का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पंथी, छपा या बटोही। क्या हो जाएगा? पंथी, छपा या बटोही। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा असंगत युग्म। फिर आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो किस विकल्प में सभी पर्यायवाची हैं? धनंजय, पार्थ, कौन्तेय और गुडाकेश ये सभी अर्जुन के सब पर्यायवाची हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पर्यायवाची शब्द परस्पर नहीं है सिंधुजा और गिरा। ठीक है, सिंधुजा हम लक्ष्मी माता को कहते हैं और गिरा यानी कि जो शैल सुता है, गिरा जैसे हम बोल सकते हैं एक पर्वत है, हिमालय राज की पुत्री पार्वती जी का नाम है। ठीक है, तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची हैं? तो पुत्र के पर्यायवाची सभी शब्द हैं तनय और नंदन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में पुष्प का पर्याय नहीं है। तो पुष्प का पर्याय कौन सा नहीं है? किशलय। ठीक है, किशलय पुत्र का पुष्प का पर्याय नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है मार्तंड। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है। नेक्स्ट है, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है दसन। दसन हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? सुचा। सुचा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से पर्यायवाची शब्द जो है कमल। कमल ये अलग है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलिनी, पुष्प, गुलाब। ठीक है, तो कमल जो है इसका आंसर कमल हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है, पर्वत शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। तो पर्वत और किसे किसे कहते हैं पर्यायवाची देखना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा अचल, भूधर और तुंग। अचल, भूधर और तुंग।
सॉरी गाइज, माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में आभूषण शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। तो इसमें कौन सा है? भूषण, गहना और जेवर सही पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो सभी शब्द जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है वो है सुग्गा, पिक और मधुप। ठीक है, सुग्गा, पिक और मधुप, द ऑप्शन हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है? राधा, कमला और हरिप्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो वो नहीं है पुत्री, सुता और तनय। पुत्री, सुता और तनय। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है? विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। ठीक है, सभी पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं विकल्प वाला है हमारा सिंह, शार्दुल, व्याघ्र और बेटा। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, पुल्लिंग का पर्यायवाची शब्द है। तो पुल्लिंग का पर्यायवाची शब्द है तीर। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहिताश्व के लिए उचित पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। तो रोहिताश्व की उचित पर्यायवाची है वायुसखा, हुतासन और धूमकेतु। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विवर के लिए उचित पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। तो विवर के लिए उचित है गुफा, खोह और गुहा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो किस समूह के सभी शब्द जो हैं पर्यायवाची होंगे? वो हो जाएगा हमारा विष्णु, गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन और सरोज। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, दिए गए पर्याय समूहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रात्रि, कृष्णा और इला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो वस्त्र, मखमल, किनारा और कमल। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है वो है वस्त्र। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है ये आंसर, क्योंकि किनारा, कमल, मखमल और वस्त्र ये तीनों अलग अलग हैं। तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं हो सकता है कुछ भी। इसका थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ही है ये प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप स्किप कर दीजिए। ऑप्शन ही अलग है और प्रश्न भी अलग से पूछा गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। तो रात्रि किसे कहते हैं? छया, यामिनी और त्रियामा को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मलय के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मलय को कहते हैं चंदन। चंदन को कहते हैं क्या? मलय। नेक्स्ट है, दीपक शब्द के उचित पर्यायवाची युग्म को बताइए। तो दीपक को क्या क्या कहेंगे हम? और प्रदीप, दिया और दीप। तो यहाँ पे इसके पर्यायवाची हो गए। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो किस समूह के हैं? धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज या बानैत के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची नहीं है सरसिज। क्या नहीं है? सॉरी, सरसिज नहीं, मिलिंद। मिलिंद है जो सरसिज तो कमल का पर्यायवाची होता है। सरोज भी, पंकज भी, सरसिज भी। मिलिंद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। आगे है, वसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो वसंत का पर्यायवाची नहीं है सुमन। ऋतुराज, मधुकाल, मधुर ऋतु वसंत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची है? सागर यानी समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है निर्जर। ठीक है, नहीं है देखना था, निर्जर। बाकी आप देख सकते हैं अम्बुधि, रत्नाकर, बारी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी हैं? तो किस विकल्प के हैं? ब्याल, पन्नग, उरग और भुजंग। ठीक है,
अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं हैं? तो परस्पर समानार्थी किसके नहीं है? धनुष, कोदंड, सर और चाप समानार्थी नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है अनुजा। ठीक है, तनुजा, आत्मजा और तनया पुत्री के होते हैं। अनुजा यानी कि छोटी बहन। ठीक है, जैसे अनुज यानी छोटा भाई होता है, वैसे अनुजा छोटी बहन होता है। फिर अगला है, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं शैल, अद्रि, अचल और नग। ठीक है, नेक्स्ट है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल यानी आग, तो आग का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? तो कौन सा? प्रकाश का प्रभा, प्रभा। नेक्स्ट है, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये है कल्याण। ठीक है, कल्याण के पर्यायवाची हैं। अगला है, नियति का पर्यायवाची शब्द है। तो नियति यानी क्या है? नियति यानी क्या होता है? हमारा भाग्य। नेक्स्ट है, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है? इला। अगला प्रश्न है, पार्थ गुडा के सव्यसाची धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अर्जुन के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बादल को पयोद कहते हैं, पर्यायवाची है पयोद। फिर अगला है, हरिण का पर्यायवाची शब्द है। तो हरिण मतलब होता क्या है? मृग। यहाँ पे हरिण लिखा है पर हिरण होता है हिरण। ठीक है, हरिण गलत छप गया है अगर, तो यहाँ पे हिरण हो सकता है। ठीक है, मृग जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महीपति सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, फिर अगला है, कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वो है कोबिद, कोबिद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में चपला का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ क्या नहीं है? तरंग। ठीक है, चपला का अर्थ नहीं है तरंग। निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है जलद। जलद होता है बादल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थक शब्द है। तो अमृत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सुधा। फिर है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्वत को हम और क्या कहते हैं? नग। ठीक है, नग। नेक्स्ट है, चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या है? विधु। ठीक है, विधु। अगला है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प भी नहीं है? गलत, असुचि और लुप्त। फिर है, किस विकल्प के सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं? तो पुत्री के पर्यायवाची होते हैं दुहिता या आत्मजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंबु, बारी। अगला है प्रश्न हमारा, इस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो घर के सभी पर्यायवाची हो जाएंगे निकेत, अयन। ठीक है, निकेत, अयन। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है, वो है अनुज। अनुज यानी छोटा भाई। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है? तो वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पादप। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो नया का पर्यायवाची नहीं होता है नित्य। नित्य यानी प्रतिदिन। नया, नूतन, नवल और नवीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है पाड़ी। ठीक है, वनिता, ललना, कामिनी ये स्त्री के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो परस्पर पर्यायवाची किसके नहीं है? धनुष, कोदंड और विशिख परस्पर आपस में पर्यायवाची नहीं है। आगे प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो वो है व्योम, नभ और अंबर। व्योम, नभ और अंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विशिख। विशिख धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है सरोरुह। सरोरुह केश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? तो किस समूह के सभी पर्यायवाची हैं? माधव, केशव और पीताम्बर। नेक्स्ट है, विरंची किस शब्द का पर्यायवाची है? विरंची किसका है? ब्रह्मा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें पूजा का शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? तो विकास। ठीक है, विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है गीरवाण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रात शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? निशा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं मैंने को पढ़ दिया है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है रात का, निशा। अगला प्रश्न है, सर्प का पर्यायवाची है? तो सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्प का पर्यायवाची है पन्नग। ठीक है, पन्नग। अगला प्रश्न है, पार्थ गुण के सव्यसाची धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अर्जुन के लिए। अब तक के प्रश्नों में कई बार ये आ चुका है, तो आपको याद हो जाना चाहिए अर्जुन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जलज। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। नियति यानी क्या होता है? भाग्य। नेक्स्ट है, वामा, कामनी, रमणी, ललना ये सबके शब्द के पर्यायवाची हैं। तो किसके होते हैं? नारी के। ठीक है, नारी। नेक्स्ट है, इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। तो ईश्वर को हम क्या कहते हैं? भगवान। फिर है, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना का क्या नहीं है? तड़ित। ठीक है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्याय है? तो बादल का क्या है? कौन सा पर्याय होगा? जलद। ठीक है, जलद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? शशधर। फिर अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कल, धौत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके पर्यायवाची होंगे? चांदी के। ठीक है, चांदी। नेक्स्ट है, गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो गधा का है जानवी। जानवी गधा का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? जानवी। अगला प्रश्न है, रस्सी प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। तो इनका वाचक शब्द है रस्सी का डोरी। कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? तो पर्वत का पर्याय कौन सा नहीं है? अचला। फिर आगे है अगला प्रश्न, द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? द्विज यानी कि नहीं होता है दुबल। दुबल में, दुर्बल होगा यहाँ पे, दुर्बल। ठीक है, इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो किस समूह में नहीं है? रश्मि, अंशु, मयूरव और चैल इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिहार का पर्यायवाची है। तो प्रतिहार का है द्वारपाल। फिर नेक्स्ट है, पय का अर्थ है, पय का अर्थ होता है दूध। ठीक है, दूध। नेक्स्ट है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, एक मिनट, शुद्धा, व्योम रस। व्योम रस मदिरा, मदिरा का पर्यायवाची है। ठीक है, व्योम रस
अमृत का पर्यायवाची नहीं है। फिर है असंगत पर्यायवाची है। असंगत यानी कि 4 में से एक असंगत है, तो वो है मनमुटाव। ठीक है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो अक्ष का क्या अर्थ नहीं होता है? ब्रह्म। अगला है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का जो नहीं है वो है पुंडरीक। पुंडरीक। नेक्स्ट है निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो किसके सभी पर्यायवाची? धनुर्धर, धनुर्धारी, कमनय, तीरंदाज और बानर। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, बिहंग, खग और पिक उपर्युक्त शब्दों में पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दूसरा और तीसरा, यानी बिहंग और खग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? तो रात का नहीं है तिमिर। तिमिर यानी अंधेरा होता है, अंधकार। अगला प्रश्न है में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो जिह्वा, रसना और अक्षी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। फिर अगला प्रश्न है एक मिनट, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द पर्यायवाची हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची? मार्तंड और भास्कर। नेक्स्ट है निम्न के शब्दों में कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? तो अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है, कौन सा शब्द है इसका आंसर? इसका आंसर है निराशा, जो अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं, कौन से हैं? लंबोदर, भवानी, नंदन। ठीक है, गिरिजानंद के। नेक्स्ट है मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? मरकट के पर्यायवाची होंगे वानर, कीस और कपी। नेक्स्ट है नीरद का पर्यायवाची शब्द है, तो नीरद का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ। मेघ, बादल। अगला है मंदाकिनी व जाह्नवी किसके शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये हैं किसके पर्यायवाची? गंगा के। गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है राकापति का अर्थ है। राकापति का अर्थ होता है चंद्र से। सहकार का पर्यायवाची है साथी से। ठीक है, साथी। सहकार का साथी। नेक्स्ट है शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं इंद्र के। ठीक है, इंद्र के। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है लौकिकता का पर्यायवाची शब्द है। लौकिकता का पर्यायवाची शब्द है असांसारिकता। ठीक है, सांसारिकता होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बा। असांसारिकता तो अलौकिक हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा। सांसारिकता का पर्यायवाची अलौकिकता। ठीक है, लौकिकता। नेक्स्ट है मंजुल का पर्यायवाची है, तो मंजुल का पर्यायवाची है सुंदर या रमणीय। ठीक है। नेक्स्ट है तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। तिमिर यानी कि अंधकार, तो अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं, याद रख लीजिए इनको। फिर है आत्मजा का पर्यायवाची शब्द है आत्मजा यानी बेटी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटी। अगला प्रश्न है बलज के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बलज के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? युद्ध, समर और संग्राम। ठीक है, बलज के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है वारुणी के पर्यायवाची हैं, तो वारुणी के पर्यायवाची होते हैं मदिरा, शराब, सुरा या हाला। फिर अगला प्रश्न है हमारा निम्न में तुरंगम का पर्यायवाची है, तो तुरंगम होता है घोड़ा का। विटप का पर्यायवाची है, विटप होता है पेड़ का। तो यहाँ पे हमने टोटल 160 प्रश्नों को आज पूरा कवर किया है। ठीक है, तो 160 प्रश्न आई होप आप लोगों के मन में, दिलो दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न, वैसे तो इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो लेवल है वो 12th लेवल का होगा। ठीक है, और ये वो प्रश्न हैं जो अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं से छांटे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए आई होप वेरी वेरी हेल्पफुल हो ये क्लास, और सबके लिए मैं प्रे करूँगी कि सबका सिलेक्शन हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।